यूनियन बजट 2024 पास हो चुका है और इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किए गए हैं। इसमें से एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट था टीडीएस ऑन सैलरी को लेकर। तो गवर्नमेंट ने एक क्लेरिफिकेशन दिया है और एक इम्पोर्टेंट चेंज किया है। जब आप टीडीएस काटेंगे सैलरी के ऊपर, तो अब आप एज ए एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय का टीडीएस काटते हैं टैक्सेबल इनकम के ऊपर, तो उसमें बदलाव आ गया है। कैसे बदलाव आ गया है, अब किस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, किस तरह से एज ए एम्प्लॉयर अब टीडीएस आप काटेंगे अपने एम्प्लॉय का, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले, लाइक से जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए एज ए वीडियो देखने के लिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि जब आप टीडीएस काटेंगे अब एम्प्लॉयर एज ए एम्प्लॉयर, तो उसमें क्या चेंजेस आया है। क्योंकि अब पहले की तरह बातें नहीं रह गई, उसमें कुछ चेंज आया है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप टीडीएस ऑन सैलरी अंडर सेक्शन 192 डिडक्ट करेंगे। इसलिए हम लोग डायरेक्टली एग्जाम्पल एक लेकर समझने की कोशिश करें चीज़ को, ताकि अच्छी तरह से क्लियरली चीज़ समझ में आ सके। देखिए, एज ए एम्प्लॉयर जब आप किसी को हायर करते हैं या एज ए एम्प्लॉय जब भी कोई या आप ही किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, काम करते हैं, तो आपको एम्प्लॉयर की तरफ से सैलरी पे किया जाता है। ठीक है, एम्प्लॉयर की तरफ से सैलरी पे किया जाता है। अब वो सैलरी अगर टैक्सेबल होता है तो एम्प्लॉयर आपसे डिक्लेरेशन मांग लेता है कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या क्या है, आपका जो एग्जम्पशन मिलता है, जितना इन्वेस्टमेंट है वो क्या क्या है, उसी के बेस पे वो आपका टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करता है। अगर वो टैक्सेबल निकलता है तो आपका टीडीएस कंपनी काटती है, उस टीडीएस का रिफंड आप ले लेते हैं। अब मिस्टर राम किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसको सैलरी मिलती है। अभी सैलरी पे एम्प्लॉयर क्या करेगा, पहले तो इन्वेस्टमेंट उसका देखकर उस हिसाब से उसका टैक्सेबल इनकम निकालेगा। क्या निकालेगा जी? टैक्सेबल इनकम। अगर टैक्सेबल इनकम स्लैब के अंडर में आता है, टैक्सेबल होता है, तो उस पर टैक्स लगाएगा। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के लिए मिस्टर राम जो कंपनी ज्वाइन किया तो उसका पैकेज था मान लीजिए 15 लाख। 15 लाख पे वो कंपनी ज्वाइन किया, उसको सैलरी मिल रहा है पूरे साल का। ठीक है, अब 15 लाख के ऊपर में राम से डिक्लेरेशन ले लिया गया कि इन्वेस्टमेंट इसमें क्या क्या किया है, क्या क्या चीज़ का एग्जम्पशन मिलेगा, उसको डिडक्शन मिलेगा अपने आईटीआर में। उस हिसाब से कंपनी जब है उसका टैक्सेबल इनकम मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए डिसाइड करती है 1,30,000। ये टैक्सेबल इनकम कंपनी उसका निकालती है। क्या है? टैक्सेबल इनकम। अब ये टैक्सेबल इनकम को क्या करती है जनरली कंपनी, इसको डिवाइड कर देती है, डिवाइडेड बाई 12 से करके जो भी उसका आता है 10,833 रुपया समथिंग, ये आपका आएगा 10,833 रुपया। ये टीडीएस कंपनी काटती है और ये टीडीएस काट कर वो जमा करती है, डिपॉजिट करेगी गवर्नमेंट को, और इसका रिफंड एम्प्लॉय जो है वो अपने आईटीआर में ले लेगा। ठीक है, ये अभी तक एज ऑफ नाउ ये रूल था। अब यूनियन बजट में जो चेंज लाया गया वो क्या है। अब मान लीजिए कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 में राम जो है ये डिक्लेयर करता है कि उसने एक व्हीकल खरीदी है 25 लाख रुपए की। 25 लाख के ऊपर उसका टीसीएस कलेक्ट हुआ है, तो 25 लाख के ऊपर एट द रेट ऑफ 1% टीडीएस उसका कलेक्ट हुआ 25,000 रुपया। ठीक है, राम का 25,000 रुपया क्या कटा, ये है टीसीएस। टीसीएस उसका कटा है 25,000। सिमिलरली मान लीजिए उसका कहीं पे टीडीएस कटा है, उसको एग्जांपल के लिए मान लेते 5,000 रुपया उसका ये कटा है, टीडीएस कटा है। ठीक है, तो टीसीएस 25,000, 5,000 टीडीएस, ये टोटल मिलाकर उसका हो गया 30,000।
अब 30,000 ये जो है TDS प्लस TCS राम का डिडक्ट हो चुका है ऑलरेडी। अब ये जो TCS वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, इसको पहले कुछ नहीं होता था, यानी कि अगर कोई TCS कटता है कहीं पे तो वो TCS अपने आप का ITR टैक्सेबल इनकम के साथ कहीं भी एडजस्टमेंट वगैरह का कोई भी ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब इस बजट में इस चीज़ को लेकर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुए। क्या हुआ है, ये जो 30,000 जो कटा है ऑलरेडी राम का एक कार पे TCS और TDS मान लीजिए 25 और 5 30,000 जब कटा है, अब ये जो पूरा चीज़ है ये अपने एम्प्लॉयर को राम जो है बताएगा, डिक्लेयर करेगा कि भाई मेरा 30,000 TCS और TDS मिलाकर कटा है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, देखो तो अब एम्प्लॉयर के लिए प्रोविज़न आ गया है, जो अपडेट आया है वही है कि ये जो 30,000 का ये जो अमाउंट था, यानी कि 1,30,000 जो पहले टैक्सेबल वैल्यू था, तो अब एम्प्लॉयर क्या करेगा, 1,30,000 जो पहले था उसमें से 30,000 रुपया जिसका ऑलरेडी TCS और TDS कर चुका है, ये क्या है, ये है जी आपका TDS और TCS, ये दोनों ये वाला चीज़ है, ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे आ गया। इसको अब यहाँ पे डिडक्ट करके टोटल 1,00,000 रुपया आपका टैक्सेबल इनकम दिखाएगा कंपनी एम्प्लॉयर। अब उसको डिवाइड कर देगा 12 से, तो जो भी उसका 8,333 रुपये का TDS बनेगा कंपनी का, जो काटेगा आपको सैलरी के ऊपर। ये जो कटेगा TDS वो कटेगा अंडर सेक्शन 192, ठीक है। अब ये चीज़ जो आई है ऐसी बजट में अनाउंस हुई है कि जितना भी आपका TDS और TCS अगर कटा है उसको एडजस्ट किया जाएगा आपका टैक्सेबल इनकम के साथ। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है इस एग्जांपल में कि विदाउट पहले, यानी कि इस प्रोविज़न से पहले आपका ये पूरा 1,30,000 पे टैक्स लगता था, 10,833 रुपये आपका ये टैक्स होता था। अब क्या है, अगर ऑलरेडी आपका टैक्स कटा हुआ कहीं पे, TCS कलेक्ट हुआ कहीं पे, उसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा 30,000 एडजस्ट करके 1,00,000 रुपये ही आपका टैक्सेबल इनकम आएगा, और उसको डिवाइडेड बाई 12 करके पर मंथ आपका एम्प्लॉयर जो है पर मंथ आपका 8,333 रुपया करके TDS डिडक्ट करेगा। अब इसका आप अपने ITR जब भरोगे ना, आप अपना जब ITR भरोगे तो उसमें अगर आपका टैक्सेबल वो निकलता है, एक्सेस निकलता है, तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके सामने देख पा रहे हैं आप, जैसे कि ये आपका बजट है 2024 का कॉपी है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए, क्रेडिट ऑफ TCS on TDS. It is proposed to allow credit of all tax deducted or collected while computing the amount of tax to be deducted on salary under section 192. ठीक है, तो इस एग्जांपल से आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 192 में जो सैलरी डिडक्ट होता है, जो एम्प्लॉयर आपके सैलरी से टैक्स काटता है, डिडक्ट करता है TDS, जिसका अगर आप अपने ITR फाइल करने के बाद एक्सेस निकलता है तो रिफंड भी लेते हैं। उसमें ये बदलाव है कि जितना भी TDS और TCS अगर ऑलरेडी आपका कटा हुआ है तो उसको आप टैक्सेबल अमाउंट जो आपका आएगा उसमें से आपका एम्प्लॉयर जो एडजस्ट करके जो बैलेंस आएगा उसको आपका TDS काटेगा और गवर्नमेंट को जमा करेगा, जिसका आप रिफंड ले पाओगे। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये जो अपडेट आया है TDS ऑन सैलरी का वो क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो जो भी आए आपको इंटीमेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।